मराठी रायटिंग स्किल काय आहे, मराठी रायटिंग स्किल मध्ये कोणकोणता विषय महत्वाचा आहे, हे सर्व माहिती तुम्हाला याच व्हिडिओमध्ये मिळणार. पत्रलेखन मध्ये विषय म्हणजे काय, जाहिरात मध्ये शीर्षक आणि वैशिष्ट्य म्हणजे काय, संपर्क म्हणजे काय, आणि बातमी लेखन कथा लेखन मध्ये शीर्षक आणि तात्पर्य म्हणजे काय, आणि निबंध लेखन मध्ये प्रसंग लेखन, आत्मकथन आणि वैचारिक लेखन म्हणजे काय, हे सर्व माहिती तुम्हाला याच व्हिडिओमध्ये मिळणार. पत्रलेखन पत्रलेखन तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों. पत्रलेखन के अंदर दो मेन पत्र के बारे में हम बात करेंगे. जैसा कि आपको पता है कि पत्रलेखन के अंदर हमारे मराठी में 3 टाइप के पत्रलेखन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट कौन सा पत्रलेखन, मांगणी पत्र, सेकंड विनंती पत्र, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, अभिनंदन पत्र. अब जो हमारा मांगनी पत्र और विनंती पत्र है, ये हमें किसी भी हालत में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए. अगर आपने ये वाला पत्र बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं ये रूल नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. मैं यहाँ पे आपको मांगनी पत्र बता रहा हूं. अगर जिसे थोड़ा बहुत लिखने भी नहीं आता होगा, पर अगर उसने अगर मेरी चीजों को अगर बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लिया, तो समझ जाना कि इसके अंदर उसे कुछ ना तो बहुत अच्छे मार्क्स वो आराम से स्कोर कर सकता है. मतलब एक आध मार्क्स बस उसका जाएगा. जिसे कुछ लिखने भी अच्छे से नहीं आ रहा है, वो भी आराम से मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है. अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पत्र लेखन के अंदर हमें ऑप्शन है पत्र लेखन या तो सारांश. तो अपने को टोटल 6 मार्क्स के लिए तो आपको पत्र लेखन अटेम्प्ट करना चाहिए. ये चीज का ध्यान रखना, और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना यार, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना. अब देखो यहाँ पे देखो गणेश नर्सरी जड़गांव लिखा है. यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना इसको ध्यान से. देखो यहाँ पे लिखा है दिनानिमित्त लोकांना सवलतीच्या दरात म्हणजे डिस्काउंट विविध रोपटी पुरवण्यात येणार आहे. मतलब कि लोगों को क्या दिया जा रहा है, अलग अलग प्लांट्स दिया जाएगा. तरी गरजूंनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. मतलब कि जिसको अगर सच में इसकी जरूरत है वो इस योजने का लाभ लेना चाहिए. अब हमें यहाँ पे 2 पत्र है, मैं इस पत्र के बारे में आपको बताऊंगा. विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने, मतलब आप अपने विद्यार्थी प्रतिनिधि, अपने विद्यालय के विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, और इस नाते से आप वहां पे क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो. शाळेच्या बागेसाठी फूल झाडांची मागणी करणारे पत्र बागेच्या माननीय व्यवस्थापकांना लिहा. मतलब हमें क्या करना है कि वहां पे हमें अपने विद्यालय के लिए कुछ प्लांट चाहिए, और इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, वहां पे जो गणेश नर्सरी है, वहां पे जो व्यवस्थापक है, मैं उनको क्या कर रहा हूं, लेटर लिख रहा हूं. अगर आपने फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ लिया तो भाई ये फॉर्मेट है आपका. देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिनांक नंतर प्रति के अंदर क्या आएगा दोस्तों, जो जहां से हम क्या कर रहे हैं, जहां से हम चीजों को मंगा रहे हैं, मतलब जिसको हम लेटर भेज रहे हैं. तो यहाँ पे देखो माननीय व्यवस्थापक, और उसका यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एड्रेस आएगा. नंतर विषय है, विषय में क्या लिखोगे. अब देखो यहाँ पे विषय हमेशा 1 लाइन का आना चाहिए. अब विषय हमेशा 1 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जैसे कि रोपांची मांगणी करणारे पत्र. अब यहाँ पे अगर महोदय लिखेंगे, महोदय के बाद आप एक पैराग्राफ में नॉर्मल सा कोई भी अगर आप लेटर एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ जाएगा. पर ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मांगनी पत्र के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए. देखो यहाँ पे जैसे रोपांचे प्रकार, आपको कौन कौन सा प्लांट मंगा रहे हो. जैसे अशोक प्लांट है, दूसरा फूल झाड़े हैं, और इनकी संख्या कितनी है. जैसे यहाँ पे देखो 50 दिखाई दे रहा है, तो 25 दिखाई दे रहा है. तो ऐसे अलग अलग आप जितने भी नंबर्स आप मंगाना चाहते हो उतने नंबर्स आप यहाँ पे लिख देना है. फिर लास्ट में आप बिल से रिलेटेड कुछ लाइन यहाँ पे लिखना है तो लिख दो. और ये बहुत याद रखना, आपला कृपाभिलाष अबक अगर दिया है तो अच्छा बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे अबक लिखा. और विद्यार्थी प्रतिनिधि और समथिंग मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो जैसे कि मैं किस विद्यालय का विद्यार्थी प्रतिनिधि हूँ, मेरा एड्रेस लिखूंगा, और मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगा. मतलब मैं जहां रहता हूं वो लिख के ईमेल लिखूंगा. और यहाँ पे भी आप ईमेल लिख सकते हो, ईमेल के साथ पिन कोड आप लिख सकते हो. ये चीज का आपको ध्यान रखना है. दिनांक के बाद आपको 1 लाइन का गैप करना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मांगनी पत्र बहुत अच्छे से बता दिया. अब नेक्स्ट है दोस्तों विनंती पत्र. विनंती करणारे पत्र, विनंती पत्र. ये हमें एक जाहिरात दिया हुआ है, साई नवरात्र मंडल, धरावी कामगार मैदान, माहीम. अब समथिंग यहाँ पे रात्री 8 ते 10, यहाँ पे देखो समारंभासाठी सर्वांना स्नेहपूर्वक आमंत्रण. आणि नागरिक व या नात्याने, एक नागरिक इस नाते से, वहां पे क्या था विद्यार्थी प्रतिनिधि, पर एक सिटीजन इस नाते की वजह से. अब देखो यहाँ पे 2 लेटर दिया है. मैंने बोला कि अभिनंदन मैं नहीं बताऊंगा, मैं हमेशा मांगनी और विनंती के ऊपर काम करूंगा. और ये दोनों अगर आपने कर लिया तो एग्जाम का पूरा आपका टेंशन खत्म हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे उत्सव मंडळाला रात्री 10 नंतर वाद्याचा आवाज बंद ठेवण्याची विनंती करणारे पत्र लिहा. तो यहाँ पे जो लेटर लिखा गया है दोस्तों, इसके अंदर बोला गया है कि जो भी उत्सव मंडल है, देखो साई नवरात्र मंडल जो है, उनसे एक रिक्वेस्ट करने वाला, एक नागरिक के
मतलब आप एक नागरिक बन के उनसे एक रिक्वेस्ट करना है आपको कि भाई 10 बजे के बाद अपने को सोना है, तो प्लीज आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आप बजाना बंद कर दो। तो यहाँ पे आपको वैसा एक लेटर लिखना है। तो देखो एक फॉर्मेट क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम है। दिनांक, नंतर काय येणार, प्रति, प्रतीमध्ये कोणाचा ऍड्रेस असणार, प्रतीमध्ये प्रति के अंदर कौन सा ऍड्रेस आएगा, रिसीवरचा। रिसीवर कोण आहे इथे, रिसीवर, वेट, रिसीवर इथे कोण आहे, साई नवरात्र मंडल। ये जो नागरिक है वो लेटर किसको देगा भाई, इनको देगा ना। तो यहाँ पे जो व्यवस्थापक होंगे इनको जाएगा। तो यहाँ पे देखो माननीय व्यवस्थापक जो भी साई नवरात्र मंडल जो भी होगा, ईमेल आईडी ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, 1 लाइन का गैप, और विषय, विषय में वही है बात ना जो मैंने बोला ना कि उसका आवाज आ रहा है तो 10 के नंतर उसका आवाज 10 के बाद आना चाहिए नहीं, तो वहां से उससे रिलेटेड 1 लाइन, देन महोदय, देन यहाँ पे आप पहला इंट्रोडक्शन, देन इसका मेल बॉडी, और बाद में लास्ट में पहले पैराग्राफ में मेन इशू क्या है वो आप बताओ, सेकंड वाले में उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अगर समझो 10 के बाद अगर वो बज रहा है तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है। एक तो सोने का प्रॉब्लम होगा, घर पे छोटे बच्चे उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है किसी के एग्जाम चल रहे हैं वो दिक्कत होगा। तो वो सब 1-2 प्रॉब्लम मेंशन करो। लास्ट में हम जैसे हम नॉर्मल अलग अलग लेटर में रिक्वेस्ट करते हैं वैसे एक रिक्वेस्ट करना है, सेम आपला कृपा विलासी अबक, और यहाँ पे अगर नाम दिया तो नाम लिखो। और दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे पता है, जो भी सेंडर का एड्रेस है, मोस्टली सेंडर का एड्रेस यहाँ पे दिया नहीं रहता, तो आप अपने मन से लिख सकते हो, और लास्ट में ईमेल आईडी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विनंती और दोनों पत्र मैंने बता दिया। सारांश लेखन में हमेशा मना करता हूं कि मत अटेम्प्ट करो, आपको जितना पत्र लेखन अटेम्प्ट करोगे उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ये लक्षात ठेवा। तो यहाँ पे सारांश लेखन के अंदर मैं आपको इनडायरेक्टली, अगर कोई ऐसा है कि नहीं सर मला सारांश लेखन अटेम्प्ट करायचा है, अगर उसको करना है तो भाई मैं एक बहुत ही सिंपल बता दे रहा हूं तरीका। जो भी आपको पैसेज दिया होगा, सपोज हमारा पैसेज अगर 10 लाइन का है तो अपने को दोस्तों 3 लाइन में उसे कन्वर्ट करना है। कितने लाइन में कन्वर्ट करना है, 3 लाइन में। ये चीज ध्यान रखना। ओवरऑल पैसेज क्या बोलना चाह रहा है उसका कंक्लूजन हमें वहां पे लिखना होता है। तो सारांश लेखन के अंदर वो चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक पैसेज है, देखो मैंने इसको सारांश की तरह कन्वर्ट किया, ये इतना लिखा है, उसको और छोटा मुझे लिखना चाहिए था, इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जस्ट मैंने इसका रूल आपको बता दिया, पर अगर आपको करना है तो जाहिरात लेखन। अब देखो आगे आपको जाहिरात दिया होगा, बातमी दिया होगा, कथा लेखन, ये तीनों में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स के लिए। जाहिरात में जो तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, अगर वो आप फॉलो करोगे तो मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है कि बहुत सारा सजावट कर देते हैं जाहिरात में। सजावट नेसेसरी नहीं है, ज्यादा सजावट करने की जरूरत नहीं है। आपका कंटेंट कितना अच्छा है उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलता है। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा है कि हमें कितने शब्दों में लिखना चाहिए। शीर्षक जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। देखो प्लेस का नाम, टाइम, डेट और संपर्क आवश्यक है। अगर ये सब चीजें नहीं लिखते हो तो मार्क्स कट हो सकता है। और वैशिष्ट लिखना बहुत कंपलसरी है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल सा जाहिरात में हमेशा हर साल के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट को मेंशन करता हूँ। यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो, शीर्षक मेंशन कर सकते हो, इथे वैशिष्ट 2-3 वैशिष्ट जे लिहायचं आहे तुम लिहून घ्या। मतलब जितना अगर आपको जो भी लिखना होगा तो वहां पे 2-3 जो लिखना होगा वहां पे आप वैशिष्ट वहां पे मेंशन कर सकते हो। अब नंतर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वेट से रिलेटेड पार्ट आएगा। यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे जो भी पार्ट होगा यहाँ पे उससे रिलेटेड आप पार्ट यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, मेंशन करोगे। अब यहाँ पे हो सकता है आप सहूलत से रिलेटेड पार्ट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। साथ में संपर्क है, संपर्क में ईमेल है, पता है। तो ये फॉर्मेट सबसे बेस्ट फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना चाहिए। देखो एक मैंने जस्ट यहाँ पे आपको दिखाया है। अब यहाँ पे या तो दूसरी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आपको जाहिरात दिया हो और आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा हो। देखो यहाँ पे लिखा है कि व्यायाम साडेची वैशिष्ट, तो देखो आमची वैशिष्ट लिखा है तो ये दोनों इसका आंसर आएगा। यहाँ संपर्क है, संपर्क कहाँ पे करना है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे संपर्क के लिए देखो जो संपर्क के आगे जो पार्ट लिखा है सेम टू सेम यहाँ पे कर लो। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन दोस्तों इसके बाद बातमी लेखन। बातमी लेखन मैंने बोला है कि जैसे आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो वैसे ही आपको लिखना है, भूतकाल में होना चाहिए। बातमी भूतकाळात लिहावी, ये चीज ध्यान में रखना है। घटना व प्रसंग याची माहिती। अब देखो यहाँ पे इसे भी आपको देखो कितने शब्दों में लिखना है। और बाद में यहाँ शीर्षक और उप शीर्षक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टाइम, यहाँ पे देखो प्लेस, टाइम और डेट लिखना बहुत जरूरी है। और व्यक्तिंचा मतलब अगर समझो कहीं अगर हम कोई बातमी लिख रहे हैं उसमें कोई व्यक्ति विशेष है तो उनके गेस्ट के बारे में भी हमें वहां पे लिखना जरूरी है। और अपमानकारक लैंग्वेज का यूज नहीं करना है हमें। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये फॉलो करो।
शीर्षक लिखो यहाँ पे जो भी है, और देखो जैसे न्यूज में आता है ना आपला प्रतिनिधि कडून, वैसे सेम लिखो, और यहाँ पे देखो प्लेस का नाम है और यहाँ पे डेट लिखो, और आगे फटाफट 2 पैराग्राफ मेंशन करना, याद रखना 2 पैराग्राफ में हमें चीजों को लिखना है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, देखो एक तरह का मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो प्लेस का नाम, डेट और समथिंग मैंने 2 से 3 पैराग्राफ में। अब यहाँ पे देखो कथा लेखन, कथा लेखन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कथा का शीर्षक। अब देखो वहां पे वो डैश 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 मुद्दे जो देते हैं ना, उसका सबसे पहला वाला वर्ड भी आप लिख सकते हो, या तो किसी भी कथा में जो मुद्दे दिए है उसमें जो वाला वर्ड सबसे ज्यादा घूम रहा है वो आप लिख दो, और ओवरऑल या तो कंक्लूजन पे लिख दो, पर कंक्लूजन अगर आपको समझ में आता तो ये सब की जरूरत ही नहीं थी, तो वैसा भी आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो ये सब पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, जैसे या तो वो आधा कहानी देंगे आपको पूरा का पूरा लिखना है और 1 पेज रखना है। देखो 3 पैराग्राफ मैंने बोला है, या तो आप 2 पैराग्राफ भी बना सकते हो, और ये यहां से मत स्टार्ट करो, ये चीज ध्यान रखना, ये आप यहां से हाफ पे से स्टार्ट करो, पैराग्राफ की तरह स्टार्ट करना, हाफ पे से और हाफ पे से, और 1 लाइन का आप गैप ले सकते हो। कथा का शीर्षक लिखना इंपॉर्टेंट है, तात्पर्य लिखना, याद रखना मराठी में तात्पर्य बोलते हैं। एंड देन लास्ट क्या है दोस्तों, इसके बाद देखो निबंध लेखन। 3 टाइप्स के निबंध लेखन, एक प्रसंग लेखन है, एक आत्मकथन है और वैचारिक लेखन है। आपको कौन सा वाला अटेम्प्ट करना चाहिए, वैचारिक, ये हमेशा ध्यान रखना वैचारिक करोगे, क्योंकि भाई 8 मार्क्स का निबंध है, तो वैचारिक लेखन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो बल्ले बल्ले है। अब यहाँ पे अगर वैचारिक लेखन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो एक बेनिफिट आपको क्या मिल जाता है पता है, कि इसके अंदर मैंने बोला ना, आप जब भी अगर निबंध लेखन अटेम्प्ट कर रहे हो, लेखन कौशल्य के पार्ट में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मुझे कम से कम 1.5 पेज लिखना है। अब जो चीज का कंटेंट आपके दिमाग में बहुत ज्यादा है, आप वो वाला चीज बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, मैं एक वीडियो अभी जल्दी बनाने वाला हूं, 1-2 दिन के अंदर आएगा, कोट्स से रिलेटेड, कि आपको कौन कौन से कोट्स रेडी करके रख लेने चाहिए। जैसे अगर समझो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड कोई आ रहा है, पर्यावरण संतुलन आया, तो हम क्या करेंगे, पर्यावरण संतुलन से रिलेटेड जो भी कोट्स है हम क्या करेंगे, वो अगर मैं लिख दूं और वो लिखने के बाद अगर मैं अपना निबंध स्टार्ट करूं, तो बाकी जितने मार्क्स लोगों को मिल रहे हैं उनसे कंपैरिजन में मुझे 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आप नीचे कमेंट करोगे कि सर वो टॉपिक्स के कोट्स आप बना के दे दो, तो मैं बहुत सिंपल सिंपल कोट्स में आपको बना के दे दूंगा, और उसी में से आपका राइटिंग स्किल आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो आत्मकथन में क्या करना रहता है, मी करके लिखना होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। और यहाँ पे प्रसंग लेखन में कोई भी एक इंसिडेंट दिया रहेगा, उसको डिस्क्राइब करके आपको लिखना होगा, तो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी, पर आत्मकथन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने लगभग 10 मिनट के आसपास में मैंने आपको पूरा का पूरा राइटिंग स्किल 26 मार्क्स का बहुत ईजी तरीके से बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और आज 7 बजे के आसपास आपको पूरे के पूरे पेपर प्रैक्टिस करने के मिल जाएंगे, तो प्लीज फटाफट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।